नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कर्नाटक सीएम कुर्सी के लिए पिछले कई दिनों से जिनके आपस में भिड़ने की खबरें आ रही थी, आज शनिवार को नाश्ते के बाद उन्हीं दोनों नेताओं के बयानों में रुख अलग नजर आया। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दोनों ने ही पार्टी में एकता का संदेश दिया और अफवाहों को खारिज कर दिया। दोनों ही नेताओं का ये कहना है कि हम दोनों के बीच ना तो कभी मतभेद थे, ना है और ना ही होंगे। मतभेद की खबरों से बीजेपी ने भ्रम फैलाया है। हालांकि दोनों ही नेता शुरुआत से कह रहे हैं कि आला कमान जो कहेगा वो किया जाएगा और साथ ही एक दूसरे पर हमले भी जारी थे और उन्हीं हमलों के बाद आला कमान ने दोनों को नाश्ते पर मिलने का आदेश दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि नाश्ते के बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने क्या कहा और फिर जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या मतलब है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपने सरकारी आवास कावेरी में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मेजबानी की। इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि बातचीत किसी नेतृत्व विवाद पर नहीं बल्कि पार्टी की लंबी अवधि की प्राथमिकताओं पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा 2028 के चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव भी अहम है, हमने उन पर बात की है। 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने पर चर्चा हुई है। हमने तय किया है कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और आगे भी नहीं होगा। डीके ने भी कहा कि पिछले 1 महीने से कुछ कंफ्यूजन था जिसे अब दूर कर दिया गया है। दोनों ही नेताओं का यह कहना है कि हम दोनों के बीच ना मतभेद थे और ना ही है, वो तो सिर्फ बीजेपी ने भ्रम फैलाया था। हमारा ध्यान तो 2028 के लिए रणनीति तैयार करने पर है। सीएम पद को लेकर दोनों ही नेताओं ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मंत्री पद के लिए कुछ विधायक दिल्ली गए थे, लेकिन हमारी प्राथमिकता सिर्फ कर्नाटक का विकास करना है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 27 नवंबर को दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर नेतृत्व को लेकर निशाना साधा था। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि मेरी राय वही है, मैं हाईकमान की बात का मानूंगा। शिवकुमार ने भी कई बार यही कहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात नाश्ते की बैठक से ठीक पहले शिवकुमार के करीबी विधायकों ने शहर में एक डिनर मीटिंग भी की थी। इधर डीके शिवकुमार के समर्थक और वफादार नेता मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के गृह जिले मैसूरू में रैली कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कर्नाटक का शीर्ष पद शिवकुमार को ही दिया जाए। सिद्धरमैया और डीके के बीच हुई नाश्ते वाली मीटिंग पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता सीआर केसवन ने इस ब्रेकफास्ट मीट को सिर्फ दिखावा बताया और कहा कि ये कर्नाटक की जनता को बहकाने और धोखा देने के लिए किया जा रहा एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेताओं की मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बेहद ही शर्मनाक और स्वार्थी लड़ाई है। इससे कांग्रेस की दिशा विहीन राजनीति, उनका स्वार्थ और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कमजोर नेतृत्व वाली क्षमता सामने आ जाती है। बीजेपी नेता केसवन ने आगे कहा कि अब ये लोग अपना गंदा खेल खुलेआम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही जंग से साफ है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अस्थिर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस ब्रेकफास्ट मीट पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ने के लिए ब्रेकफास्ट रखा गया है। ये सिर्फ एक दिखावा है क्योंकि असल में कर्नाटक कांग्रेस ब्रेकअप के मोड पर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीके शिवकुमार को कुर्सी चाहिए। सिद्धरमैया कह रहे हैं कि चाय मिलेगी, कुर्सी नहीं। कांग्रेस के लिए जनता नहीं, सत्ता ज्यादा अहम है। शासन उनकी थाली में कभी होता ही नहीं। राहुल गांधी की लीडरशिप ने कांग्रेस को ब्रेकअप के मोड पर पहुंचा दिया है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल या फिर अब कर्नाटक। दरअसल काफी दिनों से कर्नाटक सीएम पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही थी। दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर सोशल मीडिया पर वार पलटवार भी कर रहे थे। मामले को बढ़ता देख शुक्रवार को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों को फोन करके कहा कि दिल्ली आने से पहले आप लोग बैठकर अपने आप ही मतभेद सुलझा लें। खबर है कि वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को याद दिलाया कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंज कसना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है और उन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है। दोनों नेताओं को हिदायत दी गई कि वे आमने सामने बैठकर अपने मतभेदों पर बात करें और कोई समाधान निकालें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेणुगोपाल ने दोनों से कहा कि बैठकर बात कीजिए और मसला खत्म कीजिए। कांग्रेस के लिए एकजुट रहना बहुत जरूरी है। आखिरी फैसला हाईकमान का ही होगा, उसे हम पर छोड़ दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। इससे पहले कर्नाटक में पावर शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच सिद्धरमैया ने साफ कहा था कि वे कांग्रेस हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने हम दोनों को बुलाया है और मिलने के लिए कहा है, इसलिए मैंने उन्हें कल नाश्ते पर बुलाया है। जब वो आएंगे तब हम बात करेंगे। यही बात डीके भी कहते आ रहे हैं कि जो भी होगा वो हाईकमान का फैसला ही होगा।
इधर गौर करने की बात यह है कि भले ही दोनों नेताओं ने एकता का संदेश देते हुए दिखाया हो कि कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब मतभेद ही नहीं है तो हाईकमान किस बात का फैसला करेगा। और वैसे भी कुछ दिन पहले डीके ने अपनी पोस्ट में साफ कर दिया था कि वो सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने लिखा था कि अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो कोई जज हो, राष्ट्रपति हो या मैं खुद ही क्यों ना हो, सभी को अपने कहे पर अमल करना जरूरी है। वचन की शक्ति ही विश्व शक्ति है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेंगे क्या वो शांति से मान लिया जाएगा, क्या उस पर सभी की सहमति बन पाएगी, और अगर नहीं बनी तो क्या कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ जाएगी और इस आपसी मतभेद से कांग्रेस की छवि को कितना नुकसान पहुंचेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.